हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी व कोचिंग सेंटर में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न का घटाना करना सीखे। यानी हम लोग भिन्न का घटाना कैसे करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भिन्न का घटाना कैसे किया जाए। तो देखिए, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। यदि नीचे वाला दोनों एक ही जैसे हो, यानी जो हर हो वो समान हो, तब क्या करते हैं कि इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम इसको कॉमन ले लेते हैं 3। ठीक है, अब ऊपर का जितना है उसमें से ऊपर वाले को घटा देते हैं। ठीक है, जैसे 5 घटाना 2। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काट देंगे तो इसका आंसर हमारा 1 आएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हो, अगर जो फ्रैक्शन हमारा हो, जो जो हमारा भिन्न दिया गया हो, वो क्या हो, मिश्रित में हो। ठीक है, मिश्रित भिन्न में हो। ठीक है, या मिक्स फ्रैक्शन में हो, तब क्या करते हैं, तो इसको पर सबसे पहले हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो नीचे वाला होता है, ठीक है, जो हर होता है उसका इसमें गुणा करेंगे और जो ऊपर रहता है उसमें जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से इसका भी करेंगे। ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे और ऊपर वाला जो रहेगा उसे जोड़ देंगे। तो 4 का पहाड़ा 8 बार रख पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4×8 32। ठीक है, 4×8 32। 32 में हम लोग 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। घटाना का निशान है तो घटाना का चिन्ह लगा देते हैं। फिर उसी प्रकार से हम अपनी प्रक्रिया को दोहराते हुए 6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×2 = 12। 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। 16 के यहाँ पे लिख देंगे बटे कितना, 6 लिख देंगे। अब इस प्रकार से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक मेथड बताया जाएगा। ठीक है, कि इसका गुणा इसमें किया जाए। ठीक है, शॉर्टकट है, या तो आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो हम शॉर्टकट बताते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, 4×6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ 24 को लिखेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, 6 का गुणा, ठीक है, 35 में करेंगे तो 6×5 = 30, हासिल 3। 6×3 = 18, 18×3 = 21 हो जाएगा। 210 घटाना कितना हो जाएगा, 4 का गुणा 16 में करेंगे। इसका गुणा इसमें किए, घटाना के निशान में घटाना लगाएं, 4 का गुणा 16 में करेंगे। ठीक है, तो 4×6 = 24, हासिल लगे 2। 4×1 = 4, 2×6, 210 घटाना 64। ये हमारा आ गया। अब इसमें से इसको हमें क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से घटा देंगे। यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 5, सॉरी, यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 146 बटे कितना हो जाएगा, 24। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमने इसको घटाया तो 146 बटे कितना बचा, नीचे वाला जो है समान रहेगा तो नीचे का सेम टू सेम लिख देंगे। और इस प्रकार से हमारा 146/24 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस प्रकार से अटपटा सवाल आ जाए तब कैसे किया जाए। तो यहाँ पे दिया गया है 10, केवल दिया गया है। घटाना का निशान है 6 होल 3/8 दिया गया है। ठीक है, तब इसको कैसे किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर संख्या होती है तो उसके नीचे, जैसे हम यहाँ 5 लिखे हैं। ठीक है, तो 5 के नीचे क्या होता है, 1 हम लिख सकते हैं अपने मन से। ठीक है, अगर यहाँ चाहे कोई भी संख्या हो, ठीक है, जैसे 7 है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहाँ 10 लिखा गया है तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखें। ठीक है, 10 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 के नीचे 1 हमेशा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको, घटाना का निशान है तो घटाना का निशान लगाएं। फिर उसके बाद 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 8×6 = 48। 48 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51। 51 बटे कितना हो गया हमारा, 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले 1 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया। अब यहाँ से 8 का गुणा
8 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा, माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगा। 1 का गुणा 51 में करेंगे तो 51 ही आएगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा हमारा 80 में से 51 को हम लोग घटा लेते हैं सिंपली। तो यहाँ 9 हो, यहाँ 10 आएगा तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा। और यहाँ 7 में से 5 घटाए 2, यानी 29/8 हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जब थोड़ा और बड़ा हो जाए, ठीक है, जैसे 10/3 हो जाए घटाना, 8/6 हो जाए घटाना, 9/4 हो जाए, तब हम इसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी बड़ी संख्या आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 अंकों का है, ठीक है, 3 अंकों का हमको करना है, तब कैसे किया जाए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसका नीचे का होता है हर 3, 8 और 4, इन सभी का हमको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, ठीक है, एलसीएम को ले लेना है इन सभी का। फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया होगी हम उसे बताएंगे। अगर यहाँ पे देखिए अगर मिक्स फ्रैक्शन में होता, ठीक है, तो हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। चाहे जितनी भी बड़ी संख्या रहे, मिक्स फ्रैक्शन में डायरेक्ट चेंज नहीं, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, 3 का 8 का 4 का एलसीएम ले लेंगे, 3 का 8 का 4 का। चलिए इसका जल्दी से एलसीएम निकालते हैं। तो ये 3 2 से लेके जाएंगे, ठीक है, 2 से तो 3 कटेगा नहीं, तो 3 को सेम टू सेम उतार देंगे। फिर 2 से 4 8 है, तो 8 4 बार में हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से 2 4 को लेके जाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर हम इसको 2 से लेके जाएंगे, तो 2 से तो 3 जाएगा नहीं, तो 3 को उतार देंगे। फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 एक कम 2 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको 2 से लेके जाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 एक कम 2, और 1 पहले से ही है तो 1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए अब 3 से लेके जाएंगे, 3 एक कम 3, 1 और 1। अब इसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो हमारा 2 × 2 × 2 × 3 है, इसको हम सीधे सीधे लिख लेते हैं गुणा के फॉर्म में। देखिए 2 × 2 × 2 × 3। अब इसका जो गुणा करके आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे 8 त्रिक 24 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम 24 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए हमको करना क्या है, करना ये है हमको कि 3 यहाँ पे दिया गया है, तो 3 का भाग इसमें देंगे, ठीक है, और जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। जैसे 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 8 24, देखिए 24 भागे 3 करेंगे, ठीक है, 24 यहाँ दिया गया है, भाग का 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा। और ऊपर क्या है, 10 है, ऊपर हमारा 10 है, तो 10 में हमें गुणा भी करना है। तो 3 8 24, ठीक है, 8 गुणे कितना हो जाएगा 10, यानी 8 गुणे 10 यानी 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 घटाना का निशान है, घटाना का निशान लगा सके। अब देखिए इसी प्रकार से आप या तो रफ वर्क के ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, हम समझाने के लिए बता दिए, पर आपको थोड़ा सा दिमाग में ही इसे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो देखिए 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, 3 बार में आया, ठीक है, तो 3 का गुणा 6 में करेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा, तो 18 यहाँ पे लिख देते हैं। माइनस का निशान है, माइनस का निशान लिखिए। फिर 4 का भाग दे, ठीक है, 4 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 6 बार में। फिर 6 का गुणा हमें क्या करना है, 9 में करना है, 6 9 54 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, घटा देना है। तो इसमें से पहले इसको घटाएंगे, जो आएगा उसमें उसमें से इसको घटा देंगे। तो 80 में से हम घटाएंगे पहले 18 को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7, यानी 62 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। अब 62 में से हमें कितना घटाना है, 54 को। पहले इतना सॉल्व किए, ठीक है, 80 में से 18 घटाएं तो 62 आ गया। फिर हमको क्या घटाना है, 54 घटाना है, 54 को फिर घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 8 बचेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से कुछ नहीं बचेगा।
तो हमारा 8 बट्टे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंपली काट भी सकते हैं, ठीक है। 8 एकम 8, 8 तिक 24, यानी 1/3 के फॉर्म में हम इसे लिख भी सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारा सभी घटाना, भिन्न का घटाना हम सीख चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।